सभी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे ब्रदर सिस्टर्स सभी को जय मसीह। और फिर से एक बार चलेंगे खुदावन की हजूरी में। आइए हम चलते हैं रोमियो की किताब, रोमन्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कहता मुंह से अंगीकार करेगा। क्या करेगा? मुंह से अंगीकार। प्रेज द लॉर्ड। मुंह से बोलेगा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है, तो सच में हो जाएगा। हालेलुया। मुंह से कहेगा, जो कुछ तेरा अंगीकार क्या होना चाहिए? मुंह से होना चाहिए। हालेलुया। मुंह से जितना होगा उतना बेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी समस्याएं, आपकी परिस्थिति, आपकी प्रॉब्लम प्रभु को नहीं सोचने का है, देखने का है। जो आप मुंह से अंगीकार करेंगे आपका काम होगा। लेकिन क्या है, जैसा उसने कहा कि इस विश्वास की घटी को उपाय कर, उसका पिता ने कहा कि विश्वासियों के सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए क्या है? सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए हर चीज संभव है, पर वो कहता मुंह से अंगीकार करेगा तो संभव। उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? मुंह से अंगीकार करना। आपको उद्धार चाहिए, सब कुछ संभव चाहिए, तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। तब आपके लिए सब कुछ संभव होगा। लोग सोचते कि नहीं प्रभु यीशु मसीह सब कर देगा। यीशु मसीह भैया कुछ नहीं करने का, वो सब कुछ कर चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको क्या करना है? मुंह को सही इस्तेमाल कर लेना। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। आमेन। बोलो प्रभु यीशु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि अपने पुत्र को मेरे लिए दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर जो मसा, जो पवित्र आत्मा अपने पुत्र को दिया था, वो मसा, वो पवित्र आत्मा आज हमें भी दे, हमें दे और मुझे भर दे अपने आत्मा से। तो जो हम बात कर रहे हैं वो रोमियो की किताब है। हालेलुया, आमीन। 10 का हम पढ़ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसका 14। अपने सताने वालों को आशीष दो। हाँ, आशीष दो, श्राप ना दो। आमीन। हालेलुया। जो आपको सताता है, आप अपने मुंह से गलत बोलने के बजाय क्या करो? उसको आशीष दो। प्रेज द लॉर्ड। सबसे अच्छा क्या है? आपके मुंह में उसके प्रति नफरत है, आपको सही नहीं बोल पा रहे हो, तो क्या करो? प्रभु तूने आशीष। आपको जलन हो अंदर, तो उसको क्या करने का? आशीष देने का। सबसे अच्छा रास्ता क्या करने का? उसको दुश्मन को जाके बोलने का नहीं तू मेरा दुश्मन, उसको बोलने का प्रभु तुम्हें बढ़ाए, तुम्हें ऊंचा करे। हालेलुया। क्योंकि आप किसके वारिस हो? आशीष की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज ये ध्यान से सुनो कि आप मुंह से जो कुछ बोलोगे वो होगा। जो कुछ बोलोगे, आपके अंदर क्या है? पावर। बोलो मेरे अंदर पावर है, और उस पावर को शैतान को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, मैं करूंगा अपने लिए।
अपने लिए करो। हालेलुया। अपने लिए मतलब मैं आशीषित बनूंगा, मैं ऊंचा होऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुझसे कहा उससे दाएं बाएं मत मुड़ना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है वो तुम्हारे लाभ के लिए क्या है। और हम उस वचन को तोड़ेंगे तो आशीषित नहीं होंगे, उस वचन को खंडित करेंगे तो आशीषित नहीं होंगे। उस वचन को हम अपने जीवन में लागू करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे। प्रेज लॉर्ड। उधार आपको गरीबी से चाहिए, कर्जे से चाहिए, परेशानी से चाहिए, जो चीज से भी आपको चाहिए, क्या करना पड़ेगा? मुंह को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। और ये अगर सही इस्तेमाल करने आ गया तो जैसा नीति वचन की किताब में लिखा है 13 उसका 2 क्या लिखा है? क्या लिखा है? सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। आप उत्तम वस्तु खाएंगे। क्या खाएंगे? उत्तम उत्तम खाएंगे। प्रेज लॉर्ड। नीति वचन 12 उसका 13 पढ़ना। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। हालेलुया। हालेलुया। बुरा मनुष्य अपने दूर शब्दों के कारण फंदे में फंसता है। आमीन। फंदे में कौन फंसाता है? बुरा। इसलिए आयुब कहा, जिसको मुझे डर लगती थी वही मुझ पर आप पड़ी। कौन कहा? आयुब कहा, जिसको मुझे डर लगती थी वही हम पे आ गया। इसका मतलब है कि आपको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तेरे लिए सब संभव है, डरो मत, टेंशन मत लो, इस्तेमाल करो। अपने शब्दों को क्या करो? इस्तेमाल करो। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास पैसा है और उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसा से पैसा बनने वाला नहीं। उसको इस्तेमाल करेंगे तो पैसा बनेगा, डबल होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको और हमें क्या करनी है कि शब्दों को सही इस्तेमाल करना है। इसलिए फिर से पढ़ना 12 के 13। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण किसमें फंसता है? फंदे में। हालेलुया। बोलो, फंदे में फंसता है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है फंसने देना, पर वो अपने दुर्वचनों के कारण फंसता है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन के एक अध्याय में लिखा है, बहुत अच्छा, क्या उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। 6 का नीति वचन 6 पहला वचन। हाँ, पहला वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो, अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने मुंह ही के वचनों से फंसा है। हालेलुया। तूने किससे फंसा? अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। प्रेज द लॉर्ड। पर उसका आइडिया बताया क्या करना चाहिए। फंस गया तो आगे, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तुम अपनी बातों से पकड़ा गया, फंस गया। और इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर। एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंख में नींद और ना अपने पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। प्रेज द लॉर्ड। कहता अगर तू फंस गया तो तू एक काम कर, जा उसको हाथ पैर जोड़ना और क्या हो जाना, अपने प्राण को बचा लेना चिड़िया के। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मुंह के वचनों से फंसा। हालेलुया। इसलिए इसे मुंह को प्रभु ने कहा कि
जो कोई मुंह से अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि वह मुझ पर जो विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। क्या अब सोचो, मृत्यु से पार होकर कहां पहुंचता है? तो क्या वो मरा हुआ व्यक्ति कैसे सुनेगा? वो कैसे पहुंचेगा? मतलब आप शरीर में मरा हुआ बात कर रहे हैं। आपको कहता वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। हम उस जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, और अगर हम उस जीवन में हैं तो हम पे मृत्यु की कोई बात ही नहीं। इसलिए अपने शब्दों को इस्तेमाल करो, क्योंकि हम मृत्यु में नहीं है, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। क्या कहां हम प्रवेश किए हैं? जीवन में। हालेलुया। इसीलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप लोग मत देखो, मैं देख रहा हूं तो आप लोग क्यों दिखते हो पीछे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा सामने नजर है तो इसलिए मैं देखता हूं, आपको मेरे तरफ देखना है। तो यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है, और वो कहता है मैं तेरी आंसू को भी देखा हूं, तेरा रोना भी देखा हूं, पर वो कहता है कि तू अपने मुंह को सही दिशा में काम पे लगा। पर एक बात बताओ, जीभ का भी कोई कसूर नहीं है ना? कसूर है क्या? क्योंकि जो दिमाग कहता है वही जीभ करता है ना। हाँ, सब कसूर इसका रहता है, मगर मार खा लेता बेचारा ये। हाँ सब कसूर किसका रहता है? जो इधर चलता है वो ये बेचारा बोलता है, पर मार यही खाता है। इधर चलता है गलत तो इधर फटाफट, हाँ, क्योंकि इधर चल रहा है फलाने के प्रति, ठिकाने के प्रति। हाँ, तो ये काम करता। पर बाइबल कहती भैया इसको बस में कर ले, इसको नहीं कहता है, इसको कहता है, समझो। और इसको चलाने वाला है कोई? आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपको कि सबसे अच्छे वचन मुझे आज भी हमेशा याद रहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामना करो, तुम्हारे पास से भाग जाएगा, दुम दबा के भाग जाएगा। हालेलुया। कोई बीमारी सता रहा है आपको, गरीब हो सकता है, आप सालों साल बीमार रह सकते, हो सकता है विश्वास पवित्र आत्मा आपके अंदर हो, फिर भी आप बीमार हो सकते। क्या दाऊद राजा के पास पवित्र आत्मा नहीं था? हाँ, उससे परमेश्वर रोज बात करता था ना, फिर भी वो परिवार में फेल था। हाँ, तो जहां वचन टूटा वहां पवित्र आत्मा क्या करेगा बेचारा? हाँ, पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन के कहते पिता की वो आत्मा है, जो पिता को सुनता है वही आके हमसे कहता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा पिता अब तक काम करता है, इसलिए मैं भी काम करता हूं। जो मैं अपने पिता के यहां देखा हूं वही तुमसे कहता हूं। अब यीशु मसीह चला गया, अब कौन कहता है? पवित्र आत्मा। तो उसने कहा उसके वचन को अंगीकार कर, उसके वचन को रिसीव कर, तो तू क्या करेगा? उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन भाई, ये आज जो परिस्थितियां है, वो सोच रहे पवित्र आत्मा जिसके पास रहेगा क्या वो बीमार नहीं होगा? जिसके पास पवित्र आत्मा है क्या वो गरीब नहीं रहेगा? रह सकता है, जीवन भर रह सकता है। जब तक वो अपने होठों को इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक वो रह सकता है। उसको इस्तेमाल करेगा वो जीत जाएगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग पागल लोग क्या बोलेंगे? लोगों की नजर में आप पागल होगे, आप बोलोगे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा का नाश हो जाए, फायर फायर। लोग देखें ये पागल किसको फायर फायर करता है? हाँ, लोग आपको पागल बोलेंगे। आप गुस्सा से उसको प्रेयर कर रहे हो, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए।
और लोगों के नजर में आप क्या दिखोगे? पागल ही दिखोगे। लोग आपको पागल ही बोलेंगे, और आपको मालूम है वो दिखता नहीं है, पर वो बहुत खतरनाक। हालेलुया। वो सारे दुष्ट आत्मा एक ही है जो गिरा दिया गया था स्वर्ग से। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया वाले कहते हैं ऊपर से कुछ गिरा था। क्या कहता था? साइंस क्या कहती है? ऊपर से कुछ धरती पे गिरा था, लगता है उल्का पिंड गिरा था। अरे भाई, तो उसके बाद कभी गिरा ही नहीं? उसके बाद भी तो उल्का पिंड गिरना चाहिए, उसके बाद नहीं गिर रहा है। अरे उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान था जो देश देश को चैन रहने नहीं देता था। वो भोर के चमकने वाला तारा था, ऊपर से कैसे गिर गया रे बाबा? हाँ, वो आदमी था जो ऊपर से गिरा दिया गया। पर साइंस टेक्नोलॉजी कहती है उल्का पिंड गिरा था। तो उल्का पिंड एक ही बार गिर के नहीं रह जाता, वो वापस गिरना चाहिए। हाँ मेरे बहन, मेरे भाई, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करो, रिसीव करो। हालेलुया। रिसीव करो, आप जीत क्या हो जाओगे? जीतोगे। बोलो, जीत मेरी पक्की है, सिर्फ पैर को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। आप बीमार है, गरीबी में है, अपने होठों को क्या करना है? इस्तेमाल करना है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से बोलना है, शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मैं अपने शब्दों से तुम्हें नष्ट करता हूं। आप अपने शब्दों को जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वो आपके पास से भागना शुरू हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, और धर्मी का निकास होता है। अधर्मी का निकास होता है, मतलब बढ़ोतरी होती है। हाँ, धर्मी जन को क्या होगा? वो बढ़ेगा। पर जो दुष्ट अपने मुंह को गलत इस्तेमाल करता है, उसका नाश होना है। ये परमेश्वर तय कर चुका है, ये आज नहीं हमेशा के लिए तय कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आज जब आप इस बुद्धि को अनुसार चलेंगे, ज्ञान के अनुसार चलेंगे, तो कहता है वो तेरी रक्षा करेगा। सोते समय, जागते समय, लेटते समय वो तुझसे बातें करेगा। आमीन। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाला का डांट जीवन का मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो ये तीनों चीजों को अपने जीवन में हथियार बनाओ। क्या बनाओ? हथियार। यीशु मसीह की आज्ञा को फॉलो करो, क्योंकि उसकी आज्ञा अच्छी है। उसकी वचन को अंगीकार करो। उसने कहा अंगीकार, उधार आपके सामने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप उधार देखना चाहते, अपने जीवन के साल्वेशन देखना चाहते, तो अपने मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करनी पड़ेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही वचन कहां पे हम सुबह पढ़े थे? पहला मरकुस की किताब 9 उसका 19-23 में पढ़ना एक बार फिर से। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कार, बंगला सब कुछ खरीद सकता है, उसका विश्वास बड़ा है, क्योंकि वो राजा का बेटा है। किसका बेटा है? और जो राजा का बेटा है उसको टेंशन नहीं है। बोलो, मैं राजा का बेटा, और मेरा राजा यीशु मसीह। आमीन। है कि नहीं? वो राजा, वो बादशाह है। बोलो, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, उसके आगे झुकते सभी।
उसकी महिमा गाते सभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। आमेन। इसलिए आपको अंगीकार करना है। क्या करना है? अंगीकार। यीशु मसीह के वचनों को इस्तेमाल कर रहा है और अपने मुंह को सही इस्तेमाल करना, नहीं तो मुंह को गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जीवन और मृत्यु। इससे जीवन ले सकते आनंदित, नहीं तो इस जीवन को खराब बना सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आपको करना क्या है? प्रभु के काम में प्रभु के वचनों को अंगीकार की तरह, जैसा रोमियो 9 उसका 9 वचन 10 उसका 9 वचन कहता है, अंगीकार करना पड़ेगा। और आगे वहां पे पढ़ना, और आगे, और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया करना पड़ेगा। आमेन, आमेन। उद्धार के लिए क्या करना है? मुझसे मुंह को इस्तेमाल करना है। और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना पड़ेगा। जब आप मन से विश्वास होगे तो आप 28 भी होगे। जब आप मन से विश्वास होगे तो आप टाइट भी दोगे। मन से विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर के कामों में अपना हिस्सा जरूर डालोगे। प्रेज द लॉर्ड। जिसके विश्वास खोटा है, बोलता नहीं खोटा सीखा है, हाँ, ऐसा जिसका है, आमेन, वो नहीं कुछ कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज लोग फेल है, लोग समस्या में है, लोग प्रॉब्लम में, तो वजह प्रभु नहीं है, उसका मुंह है और उस मुंह को इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए प्रॉब्लम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, धर्मियों से जाके कहो तुम्हारा भला होगा। भला भला, प्रेज द लॉर्ड। भलाई कितने लोग देखना चाहते हो अपने जीवन में? भलाई देखना चाहते कि नहीं? तो क्या करना है? मुंह को इस्तेमाल करना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। आपको करना एक गवाही हमने सुना था, और एक लड़की थी, वो पानी में अपने पैर ऐसे करके, और वो क्या करती थी? नहाती थी, पैर धो रही थी। क्या कर रही थी? तो सब लड़की लोग बैठ के पैर अपनी देख रही थी पानी के अंदर। तो सबका पैर उसको अच्छा दिखा और उसका पैर गंदा दिखा। क्या दिखा? बोलती क्या मेरा पैर गंदा है, अच्छी नहीं है मेरा पैर। अब क्या हुआ, उस दिन से वो बोला, जब भी वो ना ऐसा पानी में पैर रखती तो उसको दिखता था, तो वो अपने पैर को रोज बोलती थी कि अच्छा नहीं मेरा। अचानक उसका पैर में प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? उसके पैर के कुछ प्रॉब्लम हो गया, और प्रॉब्लम की वजह से बहुत दवा कराया, कुछ होता नहीं था, वो दर्द जाता नहीं था, कुछ रोग हो गया उसकी वजह से, और उसको नहीं मालूम कि उसी की वजह से हुआ। पर वो बहुत दवा कराया, ये वो। दूसरी आवर के बाद अचानक एक पास्टर जी मिला और उससे प्रेयर करवाया। तो पास्टर जी को पवित्र आत्मा ने कहा, उसको बोल कि अपने पैर के प्रति कभी शराब डाला है क्या? और उसको याद दिलवाया तो बोला हाँ। बोला आप तुम अपने शब्दों से उस शराब को कट करो। और जब वो लड़की ने उसने उस शब्द अपने ही शब्द से फिर से वापस उन जितने शब्द अपने पैर के प्रति बोला था, वो गलत को डिस्कनेक्ट किया, उसका दर्द प्रॉब्लम चला। आमीन। तो वजह क्या था? उसका मुंह। पतरस कहता है, यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू मुझ पर विश्वास करता है? हाँ प्रभु। और उससे पहले यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया। हाँ, तो जिस मुंह से इनकार किया उसी मुंह से पहले बता, विश्वास करता है? बोला हाँ। विश्वास करता है? हाँ प्रभु। विश्वास करता है? प्रभु हाँ। हालेलुया। अब बोला अच्छा, अब बराबर बात बनी। आमीन। तो जिस मुंह से आप क्या करोगे?
उसी से क्या करना है? आमीन। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने लाइव चल रही है फिर भी मैं बोलता हूं हालेलुया। हमारा पास्टर जी थे और मैंने उनसे 1-2 बार झूठ बोला था। क्या हुआ था? मतलब 5-6 साल में कभी नहीं बोला, पर मैं 1-2 बार ऐसा झूठ बोला कि मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, बहाना कुछ किया। हालेलुया। मालूम है वो मेरे को 1 महीने के अंदर इतने हजम नहीं हो रही थी। मैं उनको बुलाया और जब उनको मैं बुलाया तो उनको लगा कुछ सेवा के बात होगा, तो वो भागा भागा चला भी आए। उनको कुछ लगा अलग बात। और आए जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे थे तो मैंने उनको बोला कि पास्टर जी मेरे से आपको मैंने बहुत सारा झूठ बोला हूँ, 2-4 मुझे माफ करना। उनके अंदर अंदर तो गुस्सा चल रहा था, पर वो मेरे को, पर हमने क्या किया, हमने उनसे अपनी माफीनामा दाखिल करवा दिए। बोले हमने झूठ बोला है, आपको मैं बोल देता हूँ सामने से, मुझे माफ कर दो। हालेलुया। ये तब बस 2014-15 की बात है, 14-13 की बात है। हालेलुया। तो ये पर आज लोग करता नहीं है। आज की परिस्थिति कुछ अलग है। उस समय मेरे अंदर ऐसा था, अगर मैं बोलूं तो मैं, अगर नहीं सबके सामने बोलने को होगा तो पीछे बुला के बोलूंगा, पर बोलो बात, जो चीज जो मुंह से आप उनको सुनाई दिए हो वो आवाज है, उसी मुंह से आपको तौबा भी करनी पड़ेगी। पीछे तौबा करके कोई फायदा नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है, जा एक दूसरे के सामने अपने अपराध को क्या करना, मान ला और छोड़ दो। उसके सामने सामने क्या करना लिखा है, नया नियम लिखा है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मेरे बहन मेरे भाई, प्रभु का मार्ग बहुत ही सकरा है और बहुत ही आनंद है। क्या है? चौड़ा मार्ग में तो संसार वाला आनंद है। बोलते वो चौड़ा है मार्ग जो बहुते जाते हैं, और पतला है छोटा है वो रास्ता जिसमें थोड़े जाते हैं, पर जितने जाते हैं बहुत आनंद से जाते हैं। क्या? जितने जाते हैं उसमें क्या जाते हैं, आनंद से जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, हम आनंदित परमेश्वर का लड़का लड़की है, प्रेज द लॉर्ड, और उसके बेटे हैं। हमें आनंदित होना है, खुशी मनाना है। और कैसे? जैसा मैंने अभी कहा कि अपने बातों को, जिस बाइबल में हर चीज, यीशु मसीह ने कहा तूने पाप किया तो तू अंगीकार कर कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन में जिंदा हो गया, और तू अंगीकार कर कि मैं तेरा प्रभु, तू आज ही उद्धार पाएगा। हालेलुया। तू अंगीकार कर तो होगा काम। उसी प्रकार सब चीजें, प्रेज द लॉर्ड, उसी प्रकार आपका फेथ है। चंगाई चाहिए, अंगीकार कर यीशु मसीह चंगा करता है। तू गरीबी से निकलना चाहता, अंगीकार कर यीशु मसीह धनवान बनाता है। आमीन। उसने लिखा है आशीष यहोवा की ओर से मिली। हालेलुया। दौलत यहोवा की ओर से मिली। आमीन। इसलिए अंगीकार करनी जरूरी है, रिसीव जो वचन को, क्योंकि वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है। वो कहता है सब कुछ हो सकता है विश्वास करने वाले के लिए, सब कुछ, एवरीथिंग। इस पहाड़ को कहेगा उठ समुद्र में जा, चला जाएगा। अंजीर के पेड़ के कहेगा ए सूख जा, सूख जाएगा। इंसान को कहेगा ए तेरा बर्बाद हो जाएगा। पर ये बोलना नहीं है, क्योंकि आशीष देने का बात कहा है। इंसान को ये बोलना नहीं, क्योंकि इंसान को क्या बोला, अपने सताने वाले के लिए क्या करो, आशीष। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि आपके अंदर क्या है, बोलो मेरे अंदर पावर है, यीशु मसीह का, सर्वशक्तिमान का पावर है। आइए अपने आंखों को बंद। धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता, ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए
और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करते पिता। और हर एक बहन भाई को जो ऑनलाइन देख रहे, ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए। जो ऑफलाइन देख रहे, ये वचन उनके हार्ट में घुस जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि और भी नई अपडेट्स